ये चलेंगे गिंत लकारों में नित्यम गीता लेट की निवृत्ति होगी। अब गिंत लकारों के बारे में कुछ व्यवस्था दे रहे हैं। गिंत लकार से या उत्तमा तस् नित्यम सकार से लोपो भवती अपचाव अपचाम। वसमस के सकार का लोप हो गया। नित्य ग्रहण विकल्प निवृत्त्यर्थम। जो यहाँ पर नित्यम गीता में नित्य पढ़ा है विकल्प को हटाने के लिए पढ़ा है। ऊपर से वाह आ रहा था। इतश्च गिंत लकार संबंधी कार का नित्य लोप हो जाता है। अपचत अपाक्षित, ये अपचत लंग लकार का, अपाक्षित लुंग लकार का है। वद्व्रज अलंतस्याचा वृद्धि हो गई और चौकू आदेश प्रत्यय। यहाँ पर अतो अलादेर लघु क्यों नहीं लगता? अलादेन के लघु आकार को विकल्प से वृद्धि होती है। अपक्षित अपाक्षित दो रूप क्यों नहीं बनते? अतो अलादेर लघु में इडादी की अनुवृत्ति है। परस्मैपद विडादी से परे रहते। परस्मैपद में इडादी से परे रहते। परस्मैपदेषु इत्येव अपचा वही अपचा मही। ये परस्मैपद में नहीं आत्मनिपद है। यहाँ इकार का लोप नहीं होगा। नहीं, परस्मैपदेषु की अनुवृत्ति आ रही है। तस्य लोपा परस्मैपदेषु, तो परस्मैपद के इकार का लोप होता है। तो यहाँ पर देखिए अपचत अपचेताम अपचंत अपचथा अपचेथाम अपचध्वम अपचे अपचा वही। लंग लकार में वही मही है ना, इसका लोप नहीं होगा। और तस्थस्थमिपाम ताम तम तामा, तस्थस्थमिप ताम तम तम। गित लकार संबंधी चार जो ये तस्थस्थमिप हैं, इनको ताम तम तय अम ये आदेश हो जाते हैं। अपचत अपचताम अपचन अपचय अपचतम अपचत अपचम अपचाव अपाक्षित अपाक्तम अपाक्षु अपाक्षी अपाक्तम अपाक्त अपाक्षम अपाक्षु अपाक्षम। लिंगास्यूट ये लिंग लिकार चल पड़े। ये घित लकार में तो तीन सूत्र अपना काम करते हैं। नित्यम गीता तस्थस्थमिपाम तम तम तामा। और ये चल पड़े हैं लिंगास्यूट। लिंगादेशानाम स्यूट लिंग लकार के कुछ सूत्र हैं। ये लिंगास्यूट यासुट प्रजातो घित से किदासीसी जसरण इटोस सुट तिथो जेर जुस यहाँ तक। कुछ प्रश्नपद, कुछ आत्मनेपद, कुछ विधिलिंग, कुछ आशय लिंग मिले जुले हैं सारे। लिंगादेशानाम स्यूट आत्म बहुत ही टकारो देश विद्यर्था। जैसे पचेत पचेयतम पचेरन पचेथा पचेयथम पचेध्वम पचेय पचे वही। पक्षिष्ठ पक्षियास्तम पक्षीरन पक्षिष्ठा पक्षियास्तम पक्षिध्वम पक्षीय पक्षी वही पक्षीमयी। पच शप का ए शीयुट तय सुट तिथो लिंगासलोपोनंत्यस्य तैथ है को ती में इकार उच्चारण के लिए। लिंग लकार में तैथ है को और लोपो व्योरबली आद गुणा पचेत। हाँ, फिर लोप हो जाए ये अलग बात है। तो पचेत पचेयातम पचेरन हो गया। पक्षिष्ट ये आत्मनिपद का रूप है, मतलब आशीर लिंग का। ये भी आत्मनिपद का ही है। पच शीयुट शुट तिथो लोपो योरवली चोकू आदेश प्रत्ययो पक्षिष्ठ पक्षियास्तम पक्षीरन पक्षिष्ठा पक्षियास्तम पक्षिध्वम। याशुट प्रश्नदातो गिंच से परस्मैपद में आद्यंतो टकितो के लिए देश विधि माने आद्यंतो टकितो। हाँ, स्थान की विधि करने के लिए एक आदि अंत
टित कित यासुट परस्मैपदेषु धातो ङिच्चे लिंग इत्येव परस्मैपद विशेष से लिंगो यासुडागमो भवति सच उदात्तो भवति ङिच्चे शियुट का अपवाद है ये। परस्मैपद में यासुट होता है, आत्मनेपद में शियुट होता है ना। आगमान उदात्तत्वे प्राप्ते ङित्वम तु लिंग एव विधीयते। यहाँ आगमान उदात्तत्वे प्राप्ते उदात्त वचनम ये अध्यार करना पड़ेगा, अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शेष। हाँ, उदात्त वचनम इति शेष। आगमान उदात्तत्वे प्राप्ते उदात्त वचनम ङित्वम तु लिंगाय विधीयते। ङिच्च लिंग को ङित कर रहे हैं। तत्र तत् कार्याणाम संभावात याशुट को ङित करने से कुछ लाभ नहीं होगा ना। तत्र तत् कार्याणाम संभवात तत्र मानी उस लिंग लकार को ङित करने से उन कार्यों का संभव है, ना आगम से, आगम को नहीं है। यासुट को नहीं कर रहे, लिंग लकार को कर रहे हैं, क्योंकि वहीं ङित करने से हमें लाभ मिलेगा। आगम को ङित करने से कुछ लाभ होना नहीं, आगम को मान करके कुछ कार्य प्राप्त नहीं होने। तो ऐसे पहले से गीत है, फिर और क्यों गीत करते हैं? कौन सा ङित है? लकार। लकार का ङित धर्म आदेश में नहीं आता, ये ज्ञापित करना चाहते हैं। लकार का ङित धर्म जो उसके स्थान में तिप्तस जी आदि आदेश होते हैं उसमें नहीं आता, ये आचार्य हमें बताना चाहते हैं। इसलिए करना पड़ रहा है ऊपर से। हैं? लंग लकार, विधिलिंग, लिंग लकार, आशीर्लिंग वगैरह ये जो ङित लकार है ना, उन ङित लकारों का जो ङित धर्म है वो इसमें तिप्तस जी आताम था साथाम द्वम जो ये प्रत्यय है ना, इनमें नहीं आता, ये बताना चाहते हैं आचार्य। तो फिर ङित से पढ़ करके वहाँ तो उससे चला लेते हैं काम, नित्यम गीता वगैरह जहाँ लगता है इधर से। नहीं, वो ङित के पर रहते पूर्व में जो कार्य ङितो यत् कार्यम तत्तु लकारे ङिति भवति, पर ङिति यत् कार्यम तत् लकारे ङिति न भवति। एक तो ङित के स्थान में जो कार्य होते हैं, ङित के पर रहते पूर्व में कार्य होते हैं, तो ङित के पर रहते पूर्व में जो कार्य होते हैं वो स्थानीय भाव से ङित नहीं माने जाते। लकार ङित वो आगे दे रहे हैं, देखो। कुर्यात कुर्यातम कुर्यु क्री यासुट तिप यास शुट तिथो। तय को शुट हो रहा है, तनादि क्रियेभ्या ऊ को मानकर क्री को गुण। आतुत्सार धातु के क्री धातु उकार प्रत्यांत अकार को उकार होता है। कुर उ लिंगा सलोपो अनंत सकार का लोप हो जाता है ना, तो कुर यात ये जैसे इस ऊ का लोप हो जाता है। यकारादि कित कित परे हो तो लोप हो जाता है। विकर्ण के आश्रित धातु को गुण हो गया। कुर्यात कुर्यातम कुर्यु, झेर जुस हो गया कुर्यु में, और झेर जुस होकर के या और जुस का उस उष्य पदांतात युस। ठीक है, उष्य पदांतात ये जो अपदांत अवर्ण से उत्तर उस परे हो, पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। हैं? अपदांत अवर्ण से उत्तर, तो हमको अब ये आगे एक बात कह रहे हैं, ङित्वम तु लिंगाय विधीयते। ये यासुट प्रधातु ङित से यासुट होता है और ङित होता है। ये यासुट ङित करने से कोई लाभ नहीं होना है ना। आगम को मान करके इधर पूर्व में कुछ कार्य होना नहीं है, हैं? स्थानीय भावादेव लिंगादेश ङित्वे सिद्धे। आगे बात कर रहे हैं, ये जो लिंग है ना जी, और लिंग के स्थान में ये जो आदेश हुआ है स्थानीय भाव से ही
लिंगादेशस्य गित्वे सिद्धे यासुटो गित्वचनं ज्ञापकम लकाराश्रय गित्वम आदेशानाम न भवति। लकार के आश्रित जो गित है वो आदेशों को नहीं होता। इससे क्या लाभ होगा? यासुट को गित करना सार्थक होगा। जब लकार का गित धर्म इसमें नहीं आएगा, आदेशों में नहीं आएगा, तो इनको गित करना पड़ेगा ना। जैसे तिप्तस्थी सिप्तस्था जो कर रहे हैं, इनको गित करने से हमारे को पूर्व में कुछ काम जो करने होते हैं वो हो जाएंगे। और अन्यत्र फल क्या होगा? अचिनवम जैसे रूप बनाएंगे, अचिनवम, अचिनवम जब बनाएंगे तो अचिनु आगे हम है, मिप के स्थान में हम हो गया तस्थस्थमिवम। लकार का जो गित धर्म है लंग, ये आदेश को गित नहीं करेगा, तो इसको मान करके सार धातु का धातु गुण का निषेध नहीं होगा। इस गित को मानकर निषेध नहीं होगा। चिनो अम और एचो यवायावा अचिनवम ऐसा बन जाएगा है? अकारवम। इसमें एक बात ये समझने की बात है कि जैसे हमारे पास रूप है, कुरियात रूप बनाते हैं, कुरियात कुरियाताम, कुर उ यास तस्थस्थम पाम ताम तम तामा लिंगा स्लोपन अंत्य से। अच्छा, स्थानीय भाव से ही गित सिद्ध था। सार धातु का पित्त से भी हो सकता, तो फिर उसमें पित्त भी आते हैं ना, तिप सिप मिप। सार धातु का पित्त कहाँ लगता है, इसलिए उसको पकड़ा इन्होंने, लिंग लकार को पकड़ा, सार धातु का पित्त की बात को छोड़ दिया। सार धातु का पित्त की बात कहते तो झट उत्तर मिलता कि जो तिप सिप मिप है वहाँ कहाँ सार धातु का पित्त लगेगा। उनके लिए यासुट का गित करण सार्थक है। उसको ना पकड़कर लिंग को पकड़ा कि लिंग का जो गित धर्म है ये आदेश को गित कर देगा, लिंग का गित धर्म आदेश को गित कर देगा ना। फिर यासुट गित क्यों कर रहे हैं? यासुट आदे लिंगो गित वचनम किमर्थम। हाँ, गित तो जो है वो लिंग को कर रहे हैं ना। गित जो है लिंग को कर रहे हैं। यासुट को गित करने से हमारे को कुछ लाभ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं ना। अतुत्सार धातु के में क्या कहा है? अतुत्सार धातु कहते हैं करोते उकार प्रत्यंत से अकार से उकारादेश होती, सार धातु के परता। बस कुरियात कुरियाताम कुरियो नहीं, कुरियात में भी तो हो रहा है, कित गित नहीं है वहां। कुरियात में देखो तिप को मान करके भी तो हो रहा है। हाँ, किंगति तो है, नहीं तो करोती में भी हो जाता, नहीं तो फिर करोती कुरुता कुरवंती बनाते हैं ना। हाँ ठीक है। यासुट को गित किया है तो यासुटो गित वचनम ज्ञापकम। आपने लिंग को गित वत बोल रहा है। नहीं, ये तो मूल में ही लिखा है ना काशिका में कि आगमानुदात्तत्वे प्राप्ते गित्वम तु लिंगाय विधीयते। आगमानुदात्तत्वे प्राप्ते उदात्त वचनम। यहाँ पर जो यासुट अनुदात्तो गित से उदात्त कहा है ना, आगम के अनुदात्त, ऐसा नियम है ना। आगमानुदात्ता भवंती, आगम अनुदात्त होते हैं, ऐसा नियम है। तो उस नियम की प्राप्ति में उदात्त वचन है, एक बात। गित्वम तु लिंगाय विधीयते, दूसरी बात। गित्व तो लिंग को ही कर रहे हैं। तत्र तत्कार्याणाम संभवात, क्योंकि लिंग में ही गित कार्य संभव है। तत्कार्याणाम गित कार्याणाम, कहीं पर संप्रसारण है, कहीं गुण निषेध है। तत्कार्याणाम गित कार्याणाम, गित कार्य जो हैं वो वहीं संभव है। कहाँ संभव है बोलो? गित कार्य कहाँ संभव है? गित लिंग में ही संभव है, यासुट में संभव नहीं है। न आगम से, आगम को गित करने से, आगम मात्र को यदि गित कर दें तो गित कार्य कुछ भी नहीं होंगे। अपर्याप्तश्चैव यासुट लिंगो गित्वे,
आगम जो होता है वो यद्यपि इसका भाग है, तो इसके धर्म तो इसमें आ जाएंगे, पर याशुट का अवयव का धर्म आगमी में थोड़ी जाएगा। तो उसको मान के जो कार्य पा रहे हैं वो होते रहेंगे, वो किसको? जैसे वो लिंग के स्थान पे हमने यासुट को ही गीत किया है, लिंग के स्थान में ताम आया और इसको याशुट किया। यासुट को ही गीत किया है, याशुट को गीत करने से ये तो गीत होगा नहीं। जैसे याशुट को गीत कर दिया तो ये थोड़ी गीत पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसके धर्म आते नहीं है, क्योंकि यासुट ताम का भाग है, ताम यासुट का। हाँ, आगमी जो है, आगमी के पीछे आगम जा सकता है, आगम के पीछे आगमी नहीं जाएगा। इसलिए महाभाष्य में एक पंक्ति लिखी है यहाँ पर, मुझे याद आ रही है कि अपर्याप्तश्चैव ही यासुट लिंगोगित्वे। यासुट जो है अपर्याप्त है लिंग को गित करने में। ये लिंग है और ये यासुट है, ये लिंग है, ये यासुट है। यासुट अपर्याप्त है लिंग को गित करने में, लिंग को गित नहीं कर सकता यासुट, क्योंकि ये आगम है, और आगम जो है आगमी को कैसे गित कर देगा? आगमी का जो गित धर्म है या टित धर्म है, जो भी धर्म है, वो आगम में आ सकता है। प्रधान के तो गौण में आ जाते हैं, प्रधान के धर्म गौण में आ जाते हैं, पर गौण के प्रधान में नहीं आते हैं। हाँ? ये प्रधान है, ये गौण है, तो इसको गित करेंगे तो ये यहाँ गित थोड़ी पहुंचेगा। हैं? और यासुट को मान करके कुछ कार्य नहीं होते हैं। चक्कर ये है एक, इससे पता लगता है कि ये यासुट जो है इस पूरे को, लिंग को गित कर रहा है। अब देखिए, यासुट को मान करके कोई गित है? सारे गित कार्य प्रत्यय को मानकर इधर हैं या फिर प्रत्यय को हैं। सार्वधातुक तो ताम है, सार्वधातुक तो हो जाएगा यासुट भी, क्योंकि इसका ये भाग है। तो जिस तरह से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो खैर सार्वधातुक गितवत हो गया, पर मैं तय ही रख रहा हूँ, तिप रख रहा हूँ, तो ये तो सार्वधातु अपित भी नहीं है, और ये यासुट हुआ है। अब यहाँ पर आ तो सार्वधातु के उकार करने के लिए इसको गित मानना पड़ेगा ना। तो यासुट को गित करने से, यहाँ पर यासुट को गित करने से आपका या तो सार्वधातु के तो काम नहीं बनेगा। यासुट को गित करने से क्यों नहीं बनेगा? यासुट को मानकर कुछ कार्य थोड़ी हो रहा है। यकार आदि कित गित सार्वधातु को मानकर हो रहा है। यकार आदि भी हो जाएगा, सार्वधातुक भी हो जाएगा, पर ये गित नहीं कह सकते इसको। हाँ, यासुट को कहा हुआ गित यदि यहां पहुंच रहा है तब तो कह सकते हैं। यासुट को जो कहा है ना यासुट गित, तो कह रहे हैं कि यासुट गित, एक्चुअल में यहाँ यासुट को गित नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं गित्वम तु लिंगा ये विधीयते। ये जो गित है यासुट को ना करके इसको ही कर रहे हैं। तत्र तत्कार्यण संभवात, वहीं पर तो ये कार्य संभव है। अर्थ सामान्य अर्थ से मतलब ऐसा भ्रांति होगी थी। यासुट आगम होती, सब धातु होती। हाँ, सच उदात्त तो भौतिक गिच है। उदात्त में तो कोई समस्या नहीं है। उदात्त तो यासुट को ही होता है, क्योंकि अनुदात्त पाता था, अनुदात्त पाता था, उदात्त कर दिया। पर गित से जो कह रहे हैं ना, गित होता है यासुट, तो यासुट को गित करने से कुछ कार्य हमारे बनेंगे नहीं हैं। आगमान उदात्तत्वे प्राप्ते उदात्त वचनम गित्वम तो लिंगा ये विधीयते, तत्र माने लिंगी एव तत्कार्याणाम संभवात, गित कार्याणाम संभवात। लिंग के परे रहते ही तो गित कार्य संभव है, न आगमस से। आगम संबंधी गित कार्य कुछ भी नहीं होते हैं। तत्कार्याणाम माने लिंगी, तत्कार्याणाम गित कार्याणाम। तत्कार्याणाम शब्द का अर्थ है गित कार्याणाम। हाँ, तत्र तत्कार्याणाम संभवात, वहीं पर गित कार्यों का संभव है, न कि आगम संबंधी कोई गित कार्य है ही नहीं ना। आगम को गित करने से, जैसे यास को गित कर दिया मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कोई गित कार्य है क्या यास का?
आगमस्य का मतलब यास का। यास का कोई गिंत कार्य है क्या? यास का संबंधी कोई गिंत कार्य हो तो बताओ। मतलब किस सूत्र में यास को यास का नाम लेकर या यास को आधार बनाकर कोई गिंत कार्य कहा गया है क्या? नहीं कहा गया। तो न आगमस्य, आगम का कोई गिंत कार्य नहीं है, लिंग को ही गिंत कार्य होते हैं। क्या गिंत कार्य होते हैं लिंग को? इसके परे रहते कुछ कार्य होंगे वो भी लिंग को होंगे, और इसको जो स्थान में जो होंगे, लिंग के स्थान में जैसे ये होगा ना, तो यदि ये ज्ञापक बनाते हो तो इधर ये भी गिंत तो हटेगा, और फिर ताम आदि सलोप आदि कैसे होंगे? इसका प्रश्न का जवाब क्या दोगे? मैंने दूसरी बात कही कि लिंग, ये जो लकार का गिंत धर्म आदेश में नहीं आता। जब लकार का गिंत धर्म आदेश में नहीं आता तो इसको उसको कार्य नहीं हो पाएंगे, जो टिप को जो टी को पर इत्यादि। इतश्च इत्यादि, पर यहाँ पर याशुट को गित वचन सामर्थ्य से तो हो ही जाएंगे ना। इसको याशुट को गित किया है तो लिंगित हो गया, गितवत होने से आपके वो सारे कार्य हो जाएंगे। नहीं, याशुट को गित किया है ना, तो गित यहाँ पहुँचेगा ना, यहाँ किया है यहाँ पहुँचेगा ये। और लकार का गित धर्म यहाँ नहीं, आपको प्रश्न यहाँ उठेगा। यहाँ तो ठीक है, इसको गित किया तो यहाँ पहुँच गया। कुर्यात कुर्यातम कुर्यु कुर्याह कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम कुर्याम कुर्याव कुर्याम। ये देखिए वस का सलोप हो गया कुर्याम, यहाँ सलोप हो गया। लकार का जो गित धर्म था, इस याशुट का गित धर्म इसमें पहुंच गया और ये सकार का लोप करवा दिया। पर एक बात, अचिनवम अचिनुव अचिनुम, हाँ जी, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। लकार का गित धर्म, अच्छा मिप में लाऊं क्या? वस तो सार धातुओं तो हो जाएगा। अचिनवम, यहाँ तो गित चाहते ही नहीं है। लकार का गित धर्म यहाँ तो आ ही जाता है, अचिनवम अचिनवम। इसको लकार का गित धर्म इसमें मिप के कारण, मिप के पित्त के कारण यहाँ रुक जाता है। पित्त गिंत नहीं होता ना, फिर यहाँ गुण हो जाता है, ये रुक गया ना। यहाँ पर महाभाष्य में तीसरे अध्याय में एक बात चलाई है कि गीतियत कार्यम तल लकारे गीति, गीतियत कार्यम तल लकारे गीति न भवति, गीतोयत कार्यम तत्तु भवति। गीतियत कार्यम तल लकारे, गीतियत कार्यम तत् लकारे गीति, लकारे गीति न भवति। तल लकारे गीति न भवति। गीतो यत् कार्यम तत्तु लकारे गीति भवति। इतश्च आदि सूत्र है ना जी। तस्थस्थमिपाम तम तम तामा इत्यादि तो हो ही जाते हैं ना। जैसे तश्च लोप करते हैं वो भी हो जाएगा। लकार का गिंत मान करके गीतादेश इकार का लोप हो जाएगा। गित के पर रहते जो कार्य है वो लकार गित के पर रहते नहीं होता। गीतो यत् कार्यम, गित मानकर, लकार को गित मानकर उसके स्थान में आदेश स्थानीवत भाव से उसको गित मान लें
और फिर पूर्व में कुछ कार्य कर दें, क्या क्या, जैसे कि गुण निषेध कर दें और कुछ कर दें। सार्वधातुक पित्त की तो एक अलग व्यवस्था है, उसकी बात नहीं है यहाँ। लकार के गिंत को मान करके आदेश को गिंत माने, लकार का गित धर्म यदि आदेश में लाते हैं तो वहां की बात है ये। तो वैसा एक उदाहरण फिर गीति यत कार्यम, सारे उदाहरण ही है ना। गीति यत कार्यम तल लकार गीति न भवती, गिंत के पर रहते जो कार्य हो लकार गिंत के पर रहते पूर्व में नहीं होता। लकार को गिंत मानकर और फिर पूर्व में कार्य नहीं होते हैं। तो अचिन्वम कौन सा उदाहरण बने? और अचिन्वम की तो बात दूसरी है और सार्वधातुक पित्त से नहीं, अचिन्वम में लकार का गिंत धर्म इसमें नहीं आता है, लकार का गिंत धर्म इसमें नहीं आता है, और उस प्रसज्य प्रतिषेध नहीं मानते, अपित में पर्युदास मान रहे हैं। यदि हम प्रसज्य प्रतिषेध मानते हैं तब तो सार्वधातु में पित्त का अर्थ ये होता है ना कि पित्त गिंत नहीं होता। जैसे मिप के स्थान में जी हम आता है और यूं कह दें पित्त गिंत नहीं होता है तो वो एक अलग बात हो जाती है। पर हम प्रसज्य प्रतिषेध नहीं मान रहे, पर्युदास मान रहे हैं। पर्युदास में लकार को गिंत किया है, लंग लकार को गिंत किया है, तो उसका स्थान में जो आदेश आ रहे हैं मिप अम, मिप आदेश और अम आदेश, उसको यदि गिंत मान लें तो अचिनवम में गुण नहीं होगा। तो कह रहे हैं गिनती यत कार्यम, गिंत के पर रहते जो कार्य है, जैसे कंगति च, वो लकार गिंत के पर रहते नहीं होता। कंगति च, कंगति च जो गुण निषेध है वो लकार गिंत के पर नहीं होता। लकार को गिंत माना और उसके स्थान में आदेश मिप और अम हुआ है, उसको भी गिनती मान लें हम। गिंत के पर रहते जो कार्य है वो लकार गिंत के पर रहते नहीं होता। मिप के स्थान में हम आया तो ये लकार गिंत है ना, गिंत के लंग लकार है मान लो, गिंत के पर रहते जो कार्य है वो लकार गिंत के पर रहते नहीं होता। लकार को गिंत मान करके यहाँ नहीं होगा। गिंतो यत कार्यम तल लकार गिंती भवती, गिंत संबंधी जो कार्य हो तो इतश्च, अपचत अपचताम अपचन, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अपचत अपचताम अपचन में हो रहा है कि नहीं हो रहा? इतश्च सूत्र से इकार लोप हो रहा है ना, और अपचाव अपचाम यहां भी हो रहा है। अपचाव में एक क्षण के लिए आप यूं कह भी सकते हो, पर वहां पर यह कहा ना गित लकार को, गित लकार को कहा है ना, गित लकार के संबंधी जो वसमस आदि उत्तम पुरुष, तो गित लकार का संबंधी वसमस मान करके सकार का लोप करते हैं। गीति यत कार्यम तल लकार गिनती न भवती, गीतो यत कार्यम, गिंत संबंधी कुछ कार्य है तो लकार गित में भी हो जाते हैं, लकार गित में भी हो जाएंगे। ये कैसे सारा निश्चित कर दिया? उसी यासुर से कर दिया कि गीति होगा तो गीत के पर रहते, क्योंकि यासुट जो है, यासुट को गिंत करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? लकार जब गिंत है तो उसके स्थान में आदेश गिंत हो ही जाएंगे। फिर भी यासुट को गिंत किया, इसका मतलब आचार्य ये देख रहे हैं कि भाई यासुट जो है लिंग को तो गिंत कर नहीं सकता, और यासुट आश्रित कोई गिंत कार्य है नहीं। केवल यासुट को लेकर के गिंत कार्य नहीं है, यासुट लिंग के साथ जुड़ करके फिर कोई गिंत कार्य कराता है। कोई यासुट का स्वाश्रय कार्य है नहीं, गिंत कार्य। फिर हम ऐसा जान लेते हैं कि संभव नहीं है यासुट को मान के, तो इसलिए उससे जो हम उस पर आ जाते हैं लकार पर। हाँ, फिर भी जो गित किया है लकाराश्रय गित्वम आदेशानाम न भवति। किदासीसी, आशीर्लिंग में जो लिंग है उसको यासुडागम होता है, वो उदात्त होता है, किद होता है। प्रत्यस्य विदम कित्वम न आगमस्य प्रयोजना भवत। यहाँ पर भी वही बात, लिंग लकार को गीत मानेंगे, यासुट को गीत नहीं मान रहे। ये कह रहे हैं। हाँ, गीत मानेंगे। ये उस पक्ष में नहीं कह रहे ना,
पिच गिन्न भवती, हाँ उसको अनाश्रय करके कह रहे हैं ना। मतलब उसको यदि आश्रय करके कहें तब तो नहीं हो पाएगा। पदमंजरी में दिया भी यही बात दी है। याशुटो गित वचनम याशुडादे लिंगो गित वचनम। याशुट गित वचन ज्ञापक है तो कहते याशुडादि लिंग को जो गित वचन है इदाने में उक्तम गित्वम तो लिंगाय विधीयते एतच्च ज्ञापकम पिच्च गिन्न भवति तद अनाश्रित उच्यते। पद्मंजरी में एतच्च ज्ञापनम पिच्च गिन्न भवति एतद अनाश्रित उच्यते तदाश्रयेण तो स्थानीयोद्भावेन प्राप्तम गित्वम औपदेशिकेन पित्वेन बाध्यते। स्थानीयोद् भाव से प्राप्त जो गित है वो उपदेशिक पित्व के द्वारा बाधित हो जाएगा। प्राप्त्यर्थ में गित वचनम स्यात्, फिर ज्ञाप का अर्थ नहीं बनेगा। स्थानीयोद् भाव से गित पाया, इधर सार धातुगम पित्त औपदेशिक पित्त, गित पित्त नहीं होता, पित्त गित नहीं होता। औपदेशिकेन पित्वेन बाध्यते, औपदेशिक पित्व के द्वारा वो बाधित हो गया। औपदेशिक पित्व कौन से सूत्र से? उसके मूल में जो वो सुनाई पड़ रहा है ना औपदेशिक पित्त, जैसे तिप है, सिप है, ये औपदेशिक पित्त नहीं है। आतिदेशिक जो ऊपर से आ रहा है स्थानीयोद्भाव से प्राप्त जो गीत है, लिंग लकार का जो गीत है, ये औपदेशिक पित्त के द्वारा बाद नहीं लिया जाएगा। पित्त गीत नहीं होता कह करके, पित्त गीत नहीं होता ऐसा बोलोगे तो जो स्थानीयोद् भाव से आ रहा है उसको ये बाद लेगा ना। ये साक्षात जो पित्त गीत नहीं होता ऐसा कहा जा रहा है, पित्त गीत नहीं होता। यदि इसका आश्रय करोगे तो ऊपर से जो गीत आ रहा है इसको बाद लेगा। वो नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं। तो फिर ये ज्ञापक नहीं बनेगा। वाला बाध लेगा इसको। जो स्थानीयोद् भाव से जो गीत आ रहा है औपदेशिक पित्त, ये जो पित्त है बाद लेगा, और बाद लेगा तो फिर क्या होगा, फिर हमको गिंत जो है ना ज्ञापक के लिए नहीं मानेंगे। फिर कहेंगे इसको गिंत करना चाहते हैं आचार्य, गिंत। ज्ञापक तो प्रयोजन ना हो तब होता है ना। अब ये पित्त गिंत नहीं होता, इसको मानकर चलोगे तो ये जो याशुट को गिंत है ना, इसको पित्त करने के लिए माना जाएगा, ज्ञापक के लिए नहीं मानेंगे। किदासी से आसिर विषय में जो लिंग है उसको याशुडागम होता है, उदात्त होता है। ये यहाँ भी प्रत्यस्य विदम कित्वम, ये जो याशुट को कित कर रहे हैं ना जी आसिर लिंग में, उदाहरण है जागरयात, जागरयास्ताम, जागरयासु, जागरी धातु। जागरी आगे यास, आसिर लिंग है जी। ये सुट है, ये तय है। इतश्च से लोप हो गया। इसको संयुगादि रंते से देखो, संयुगादि स का लोप झल परे रहते, संयुगादि सकार का लोप पदांत में। और ये कित है ना याशुट, कित, कित होने से जागरो विचिन्नल गित्सु, जागरियं को गुण हो जाता है, विचिन्नल गित को छोड़कर, इसको छोड़कर इसको गुण हो जाता है, तो बन गया ये जागर। ये र ऊपर चढ़ गया, जागरियात। ऐसा हो गया ना। जागरियात बन गया ना। ये गित से काम नहीं चलता। यदि इसको किदाशीशी से कित नहीं करते ना तो जागरो विचिन्नल गित्सु में कहा है कि गित में गुण नहीं होता तो निषेध हो जाता। रूप क्या बनता उसमें फिर, जागरियात। जैसे विधिलिंग में यही रूप बनता है, जागरियात, जागरियातम, जागरियु, जागरिया, जागरियातम, जागरियात, जागरियाम, जागरियाव, जागरियाम विधिलिंग में। और आश्रय लिंग में जागरियात ये गुण हो जाता है। कित होने से जागरो अविचिन्नल गिंत, सु गिंत में गुण का निषेध है, बाकी सब जगह गुण हो जाता है, कंगति से भी नहीं लगता। तो यहां पर एक बात लिखी है, गुण वृद्धि प्रतिषेधस तुल्य संप्रसारणम जागरतेर गुणे च विशेष। एक तो जागरी अंग को गुण में विशेष पड़ेगा और एक संप्रसारण का विशेष पड़ेगा। वचिस्वपी यजादि नाम किति कहा है ना, कित के पर रहते संप्रसारण होता है वचिस्वपी यजादियों को।
तो कित करने से इन धातुओं का विशेष संप्रसारण हो गया। ये मुझे ऐसा लगता है वचि स्वपि यजादि नाम किति, यज धातु का इज्जात होना चाहिए। इज्जात, इज्जास्ताम, इज्जासु। और ये टिप्पणी लिख रहे हैं कि हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है बिल्कुल। वच धातु का उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु, या तो इज्जात होना चाहिए या उच्चात होना चाहिए, इश्यात प्रयोग नहीं ठीक। क्योंकि कित करने से एक तो वचि स्वपि यजादि नाम किति संप्रसारण हो गया, गुण वृद्धि प्रतिषेध तो तुल्य है, या तो उच्चात करो या इज्जात करो, इनमें से कुछ तो। गुण वृद्धि प्रतिषेध तो तुल्य है से कहा है। संप्रसारण और जागरतेर गुणे च विशेषा, तुल्या के ऊपर ऐसे आना चाहिए ये तुल्य, फिर ये सेमी कोलम आना चाहिए हैं? संप्रसारणम जागरतेर गुणे च विशेषा, ये विशेष वाले ही उदाहरण देने चाहिए। इष्यात, इष्यातम, इष्यासु, ये विशेष का उदाहरण हो, या तो इज्जात, इज्जास्ताम, इज्जासु, ये संप्रसारण का दिया, जागरियात उसका दिया है। गुण और वृद्धि के प्रतिषेध विषय तो तुल्य ही है, माने कित गित दोनों जगह गुण का विषेद है। गिनत करोगे तो भी निषेध हो जाएगा, कित करोगे तो भी निषेध हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा? माने उसको कित करने की जरूरत क्या पड़ी? संप्रसारण जो है उसमें अंतर। अब आशीषिति किम कहते वच्चात जागरियात, आशीर विषय में ऐसा क्यों कहा? तो बोल रहे हैं कि कित नहीं है ये, यासुर प्रदात तो गिंत से गिंत है ये, तो वचि स्वपि यजादि नाम किति संप्रसारण का है, गिंत में संप्रसारण नहीं होता। वच्चात, वच्यास्ताम, वच्यासु हैं, और जागरियात अभी मैंने बताया था। वच्यात, वच्याताम ये आशीर्लिंग का रूप नहीं, विधिलिंग का रूप है। वच्यात, वच्याताम, वच्चु, जागरियात, जागरियाताम, जागरियु। वच्यात, वच्याताम, वच्चु, जागरियात, जागरियाताम, जस रन, लिंग लकार में झ के स्थान में रन आदेश होता है। पचेरन, यजेरन, कृषिरन, रन हो गया है। आत्मपद में आए, परस्मैपद में आए, लिंग के झ को पचेत, पचेयातम, पचेरन, पक्षिष्ट, पक्षियास्ताम, पक्षीरन, इटोत लिंगादेश, इट को अत आदेश हो जाता है। अत का जो तकार है ना, उसकी न विभक्तो तुष्मा इत संज्ञा का प्रतिषेध पाता है। इट तो आत्मपद में ही होगा। पचेत, पचेयतम, पचेरम, पचेथा, पचेयथम, पचेध्वम, पचेय, इट को तो हो गया, और शी उठ का ई ये बचा, ई ये बच करके सकार का लोप ई ये बच करके, और अत जो हुआ है वो ये में मिल गया, और इधर आद गुणा शब का है, और जो ई है इसको आद गुणा पचेय, पचे वही पचे मही, तकारस इत संज्ञा प्रतिषेधा प्राप्त होती। इटोत में जो तकार है ना, इसकी इत संज्ञा का प्रतिषेध पाता है न विभक्तो तुष्मा से। तो उत्तर देते नैवयम आदेश अवयव तकारा। इटोत में जो तकार है वो आदेश का अवयव नहीं है, किंतरी मुख सुखार्थ उच्चारित, केवल मुख सुखार्थ उच्चारण मात्र के लिए है। आगम ईटो ग्रहण में न भवती, अर्थवत ग्रहण अनर्थ से, जो आगम ईट होता है ना उसका यहाँ ग्रहण नहीं है, क्योंकि ये तो सार्थक ईट है, और वो आगम का जो ईट है वो अनर्थक ऐसा बता रहे हैं। लय स्थानीय ईड विशेषणात आगम सीटो ग्रहणा भाव, मतलब दो तरीके दिए। तो आगम, आगम भी अनर्थक तो नहीं वैसे, आगमा नाम भी अर्थवत्वमस्तेव तथा ही याशुट सहिते नेव लिंगार्थो विधि न केवल न तदेव अन्येषु लकारेषु बिनापि तेन अर्थवत्ता दृष्टा आगमा नाम तो न क्वचित। ये कहना ये चाह रहे हैं जी कि आगमों की अर्थवत्ता अलग से कभी नहीं देखी गई, प्रत्यय के साथ ही देखी गई, इसलिए इनको सार्थक नहीं मान रहे। ईट जो प्रत्यय होता है उसकी अर्थवत्ता तो देखी गई है,
पर आगम की अर्थवत्ता प्रत्यय के साथ ही देखी गई है, अकेले की नहीं देखी गई। सुट तिथो, ये कह रहे हैं कि लिंग संबंधी तकार थकार को सुड आगम होता है। तकार थकारो आगमीनो लिंग तद विशेषणम, तकार थकार आगमी है और लिंग उसका विशेषण है। स्यूटस्तु लिंगेव आगमी, स्यूटस्तु लिंगेव आगमी, स्यूट का तो आगमी लिंग है। देखो स्यूट का जो आगमी है लिंग है और तकार थकार संबंधी तकार थकार का आगमी सूट है, मतलब आगमी तकार थकार है और सूट आगम है। और स्यूट जो आगम है इसका लिंग आगमी है। तेन भिन्न विषयत्वात् सूटाबादनम न भवति, तकार में इकार उच्चारण के लिए एक बात कही है, उसको फिर समझ लो। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे क्री है, ये तय है, तो जो सुट होता है, देखिए सुट होता है लिंग संबंधी तय को सुट होता है, लिंग संबंधी तय को सुट होता है, और पूरे लिंग को होता है सीयुट, पूरे लिंग को होता है सीयुट, और केवल उसके एक हिस्से तय को होता है सुट। बाध्य बाधक भाव नहीं होगा ना सीयुट में और सुट में, अलग अलग आगमी है, अलग अलग आगमी है। लिंग संबंधी तय को सुट होता है, केवल तय हल व्यंजन मात्र को, और तय पूरा जो लिंग है इसको सीयुट होता है। बाध्य बाधक भाव नहीं, पहले पीछे की भी बात नहीं। लिंगासलोपोनंतस्य, और ये लोपोविर्वली और सैतय का जो ये अ है ना आखिरी में, क्रीशिष्ट तय है ये, ठीक है। तो यहां पर क्रीशिष्ट आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय इष्टु, ठीक हो गया। कृषिष्ठ कृषियास्तम कृषिरन झेर जुस, लिंगादेश जी को जुस होता है। पचेत पचेयातम पचेयु यजेयु, उच्च पदांतात हो रहा है पचेयु। सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त, अच्छा पचेयु में एक शप, ये यासुट, झी, झी को जुस, जुस को उस, लिंगासलोपनंतस्य, और इन दोनों को अतोयेया, ये उष्य पदांतात को बाद करके अतोयेया हो जाएगा। किसी किसी का मत है अतोयासिया सूत्र है, उसका अर्थ लुप्त षष्ठ्यंत यास, ये प्रथमा है, यास के स्थान में ये होता है। जब यास को ये करेंगे तो फिर ये उच्च पदांतात की प्राप्ति की कोई बात ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सकार का लोप कर देंगे तो उच्च पदांतात भी पाएगा तो ये भी पाएगा, हैं? तो फिर ये करेंगे कि अतोयासिया, इस विषय में ना अतोयासिया सूत्र रखें, लिंगासलोपनंत का अपवाद बना लें अतोयया को, यास के स्थान में ये करें, आकार से उत्तर ये करें और मिला दें, फिर आध गुणा कर दें, पचेयु। अतोयासिया सकार का लोप कर देंगे तो उससे पदांतात होने लगेगा। यहाँ पर अंतरंग भी है, उससे पदांतात जो है अतोया, परे तो नहीं है, अतोया ही है परे तो, लेकिन अंतरंग उससे पदांतात है, वर्णाश्र कार्य है, अंतरंग वो है, ये अंग का कार्य है, हैं? अंग का कार्य है ना, अकारांत अंग से उत्तर या को ये होता है, वो वर्णाश्र कार्य है कि अपदांत अवर्ण से उत्तर उस परे हो तो पर रूप होता है। पहले पर रूप हो जाए तो पचेयु रूप नहीं बनेगा। इसको सिद्ध करने के लिए तो ये आसिया पाठ मान रहे हैं। सिज अभ्यस्त विधि व्यस्त, तीन चीजें, सिच अभ्यस्त और विधि। सिच अभ्यस्त विधि व्यस्त, सिच अभ्यस्त और विधि, सिच लुंग लकार में है, अभ्यस्त लंग में भी हो जाएगा और विधि भी लंग लकार में हो जाएगा।
अलिंग के लिए सूत्र बनाया, सिच से परे, अभ्यस्त संज्ञक से परे, विद धातु से परे झी को जुस होता है। अभ्यस्त और विधि ग्रहण असिच के लिए है। गीता इति च अनुवर्तते, गीत संबंधी झी को जुस होता है। अकार्षित अकाष्ठा बकारशु, तो ये पर गीत संबंधी झी को जुस हो गया ना, सिच से उत्तर। गीता की अनुवृत्ति आ रही है तो लोड आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये गित जो है, गित की अनुवृत्ति इसलिए ला रहे हैं कि जैसे लोट आदि में ना लगे। सिच में तो हो जाएगा, अभ्यस्त और विद में चक्कर पड़ेगा। अभ्यस्त में लोट में भी प्राप्ति हो सकती है ना, अभ्यस्त से उत्तर लोट में भी हो सकता है। अभी भयु देखो, बी भी धातु है, ये पूर्व अभ्यासा और अभ्यासे चर्च बी भी, और आगे ये झी है, तो यहाँ पर ये गित संबंधी झी को जुस हो जाता है, जुसी से गुण हो जाता है, एचो यवा यावा हो जाता है। अभी भयु बन गया ना। अच्छा, लोट लकार में यदि आप गित नहीं करोगे तो भी आगे लोट है। अब ये लोट में भी झी आएगा और इसको लोट में झी आएगा और इसको ये सूत्र जुस करने लगेगा। यदि गित हटा दोगे कि गित संबंधी झी को जुस होता है, ये हटा दोगे तो लोट में भी झी को जुस होने लगेगा। तो अकारशु सिच का उदाहरण है अभी भयु अजीर हयु, री धातु है, अजी हरयु, ये इसको गुण होकर जुसी चे अजागरु, जागरी धातु है, अजागरु, जागरो विचिन्नल, या जुसीचे भी लग जाएगा, जुसीचे, जुसीचे लग जाएगा ना अजागरु में, सब जगह वही लग रहा है अजागरु। जक्षित्यादय सठ, जक्षित्यादि धातुएं अभ्यस्त संज्ञक होती। तो इस तरह से जागरी धातु अभ्यस्त से उत्तर झी को, अभ्यस्त से उत्तर झी को जुस हो गया। आता है, ये आता है वहां लगता है, नियम सूत्र है ये कि सिद्ध से उत्तर होता आकारांत से परे झी को जुस होता है। जैसे दा धातु है, गातिस्ता गुबाभ्यसिचा परस्मै पदेशु, देखिए सिच का लुक हो गया, आगे झी है। अब ये कहता है प्रत्यलोभ प्रत्यलक्षणम, सिज लुक सिजन से उत्तर। अब ऊपर वाले सूत्र से सिद्ध है ना जी, ऊपर में कहा है कि सिज से उत्तर झी को जुस और प्रत्यलोभ प्रत्यलक्षण। इस तरफ कार्य में प्रत्यय निषेध भी नहीं होता है, नलुमतांगस लगता भी नहीं है। इस तरफ कार्य करें तो इस तरफ तो मना हो जाता है, हैं? सिज अभ्यस्त विधि व्यस्त से सिद्ध है, फिर भी आता है बनाया, ये तो हट गया ना। दा आगे झी, आकारांत से उत्तर झी को जुस होता है, ऐसा कह रहे हैं ना। आकारांत से उत्तर और सिचंत से उत्तर एक साथ कैसे देखोगे? सिच के द्वारा प्रत्यलोभ प्रत्यलक्षण से आनंतर्य बनेगा प्रत्यलक्षण से, और श्रुति से आकारांत है। श्रुति से तो ये आकारांत से परे है झी, और प्रत्यलक्षण से यहाँ सिच से उत्तर है। इस तरह से अदु तकारो मुख सुखार था। आता में जो तकार है केवल उच्चारण मात्र करने के लिए है। क्या अर्थ करेंगे इसको? इसका अर्थ करेंगे सिच आकारांतात से परे झीर जुस आदेश होती, सिच से तथा आकारांत से परे झी को जुस होता है। सिच से परे तो प्रत्यलक्षण से, आकारांत से श्रुति से। श्रुति मानी हमें सुनाई पड़ रहा है ये आकारांत। उसका क्या उत्तर दिया? सिच से उत्तर झी, तो ये इतना ही बनाते तो कहाँ पर जो पहले आपने कहा था नियम है ना, नियम कर रहा है ये, जिससे कि पूर्वेण एव सिद्ध आगे लिख रहे हैं नियमार्थम वचनम आता एव सिज लुगंता नान्यस्माता भुवन। जैसे सिच का लुक हुआ है ना भू, गातिस्ता गुपा विव्या झी, यहाँ पर जो है झी प्रत्यलोभ प्रत्यलक्षण से तो यहाँ भी हो जाता है ना झी को जुस। तो अभुवन झी को अंति आदेश ई का लोप हो जाएगा, और तय का सेवांत लोप, और भूग लुंगलिटो से हु का आगम। अभुवन लंगा शाक्टाय नस्से, आकारांत से उत्तर लंगादेश झी को जुस आदेश होता है शाक्टायन आचार्य के मत में। अयु अवु अनेशा मते आयान झोंता हो जाएगा। ननु गीता इति अनुवर्तते अत्र लंगे वाकारांताद अनंतरो गित संभवती नान्या तत्किम लंग ग्रहणेन। जब गित की अनुवृत्ति लाएंगे तो लंग ही मिलेगा। लंग क्यों पढ़ रहे हो? जब गित की अनुवृत्ति लाएंगे
तो आकारांत से उत्तर ये गित लकार कोई देखोगे तो लंग का ही मिलेगा। जैसे अपने पास धातु है या और आगे है लंग लकार, लंग के स्थान में झी, तो कहते हैं गित की अनुवृत्ति लाओगे ना तो यूं कहोगे कि भाई आकारांत से उत्तर गित संबंधी जो झी, लंग लकार मत कहो, गित संबंधी झी कहो, लंग आ जाएगा। क्योंकि विधिलिंग आशीर लिंग में बीच में याशुट आ जाता है। आकारांत से उत्तर गित संबंधी झी, तो सीधा उत्तर लंग लकार में मिलेगा। गित संबंधी झी लंग में ही मिलेगा, लोट में मिलेगा, यद्यपि लोट में मिलेगा और लोटो लंगवत करने से पाएगा भी। तो उसी को कह रहे हैं कि ये लंग ग्रहण मुख्य लंग का ग्रहण कराने के लिए है। लंगेव यो लंगवीता तस् यथा स्यात् लंगवत भावेन या लंगवीता लंग भवति लोटो लंगवत तस्य न भवति। तो वहां यान्तु रूप बनेगा, झोंता अंति एरु अंतु अकासवर्ण दीर्घा यान्तु, और यहाँ जो सो करके आयु रूप बन जाएगा आयु, और अन्यों के मत में झोंता होकर अयान, ई का लोप झोंता तय का लोप अयान बन जाएगा। प्रसम समझ में आया कि लंगा साक्टायने से आकारांत से उत्तर लंगादेश झी को जुस होता है, ये कह रहा है साक्टायन आचार्य के मत में। प्रश्न ये बन रहा है कि लंग ग्रहण क्यों किया, गीता की अनुवृत्ति आ रही है आकारांत से उत्तर गित संबंधी जो झी उसको जुस होता है, ऐसा अर्थ करेंगे। आकारांत से उत्तर गित संबंधी, कोई कहे कि लिंग लकार में भी जाने लगेगा, लिंग लकार में तो चाहते ही हैं झेर जुस। कोई कहे लुंग लकार में जाने लगेगा, अरे बीच में सिच आ जाता है। कोई कहे रिंग में जाने लगा, अरे बीच में से आ जाता है। हैं? एक लोट और लंगवत कहने से लोट में जरूर जा सकता है। तो कह रहे हैं मुख्य लंग का ग्रहण कराने के लिए तो लंग ग्रहण किया है यहाँ कि लोट और लंगवत कट जाए। हैं? लंग एव यो लंग जो मुख्य लंग है उसी का ग्रहण कराने के लिए जुस भाव मात्र में मुख्य लंगा विशेषित है, मुख्य लंग के द्वारा विशेषित कर रहे हैं। तो लंगा साक्टायनस्य की कल बात हमने कही थी आपको, लोटो लंगवत करने से लंगा साक्टायनस्य लोट लकार में नहीं होता। क्यों नहीं होता? गित की अनुवृत्ति होकर के ही काम चल जाता, क्योंकि आकार से उत्तर अनंतर जो लंग लकार ही मिलेगा और कोई लकार मिलेगा नहीं। गित में गित यूँ कह देते आकार से उत्तर गित संबंधी झी को जुस होता शाक्टायन के मत में। तो फिर